जीएसटी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता दूं। और अगर आपको मेरे बताने पे नहीं समझ में आए तो मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जीएसटी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और मीशो पे आपको एज ए सेलर एंटर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मीशो ऐसे सेलर आपको जब ज्वाइन करना है तो आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो है सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरी आपकी बैंक की पासबुक कॉपी और चौथी है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये चार डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी जो होने ही चाहिए। ये मीशो पे आप ऐसे न्यू सेलर एंटर कर सकते हैं विदाउट जीएसटी। और रही बात आपको जीएसटी के साथ एंटर करना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप विदाउट जीएसटी एंटर करते हो मीशो पे एज ए सेलर तो आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो बहुत कम आएंगे और ना के बराबर ही आएंगे। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जीएसटी के साथ ही एंटर करें, चाहे वो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो। तीनों प्लेटफॉर्म पर आप जीएसटी के साथ ही एंटर करें, इससे आपको अच्छा फायदा रहेगा और ऑर्डर्स काफ़ी भर के आएंगे। तो जीएसटी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता दूं। और अगर आपको मेरे बताने पे नहीं समझ में आए तो मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ जीएसटी बन जाने के बाद आपकी काम खत्म नहीं होता है, आपका कोई काम खत्म नहीं होता। जीएसटी बन जाने के बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैंने खुद बनाया, मैंने खुद एज ए न्यू सेलर उसमें ज्वाइन किया। 1 से लेकर 100 तक के सारे लेवल बताऊंगा कैसे कैसे हमको सीढ़ियाँ चढ़नी है 1 बाय 1। तो और अगर आप एक बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हो मीशो पे तो आपको चाहिए जीएसटी। और जीएसटी बनवाने में आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सिर्फ विदाउट जीएसटी मीशो पे एंटर करना है तो सिर्फ उसके लिए आपको चाहिए एक आपका आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, दूसरा चाहिए आपको पैन कार्ड, तीसरा चाहिए आपको बैंक अकाउंट की कॉपी और फोर्थ चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो। ये डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ मीशो पे अकाउंट बनाने के लिए कंपलसरी है, वो भी विदाउट जीएसटी, सिर्फ अपने ही स्टेट पे काम करने के लिए। और अपने स्टेट पे काम करना है तो आपको सिर्फ यही सर्च करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, आपको उस पर सर्च करनी पड़ेगी। और जो दूसरी बात आती है कि जीएसटी के साथ मीशो पे एंटर करना, कि अगर आपको पूरे इंडिया में ही अपने माल को भेजना है तो उसके लिए आपको जीएसटी चाहिए। और जीएसटी बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन डॉक्यूमेंट में आपको फिर से बताता हूँ। तो उसमें जो मेन कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आपकी वही बैंक अकाउंट की कॉपी और चौथा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपको ऑलरेडी चाहिए तो चाहिए, लेकिन जीएसटी में ये सब तो चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए मकान के कागजात। मकान के कागजात के अकॉर्डिंग ही आपकी जीएसटी बनाई जाती है। तो मकान के कागज चाहिए, प्लस अगर मकान के कागज आपके नाम नहीं है या आप किराएदार हो तो उस पर आपकी रेंट एग्रीमेंट प्लस एनओसी लगती है। और ये बनवाने के लिए आपको एक सीए या फिर एक वकील, लॉयर हायर करना पड़ेगा। तो इनको आप हायर करोगे तो ये आपसे चार्ज करेंगे जीएसटी बनाने का। हालांकि जीएसटी बनवाने में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो आप सीए और लॉयर हायर करोगे ये आपसे चार्ज करेंगे। अपने एरिया के वाइज आपसे ये उसी तरह का चार्ज करेंगे। जैसे मेरा जीएसटी बनाने में 2000 के आसपास खर्चा आया था, तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका 2500 भी लग जाए, 1500 में भी काम हो जाए या 3000 में भी काम हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि यही आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा एंड में, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से काम कर सकते हो और डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगली वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे सिर्फ जीएसटी बन जाने से आपका काम खत्म नहीं होगा। जीएसटी बन जाने के बाद और क्या क्या आपको काम करने हैं मीशो पे एंटर करने के लिए या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी अदर प्लेटफॉर्म पे एंटर करने के लिए। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि और क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं जीएसटी बन जाने के बाद। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।